वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने आसपास अपने नोटिस किया कि कुछ कंपनीज क्या होता है कि स्टार्ट होती हैं बहुत एनर्जी के साथ, आपको उनके प्रमोशन और मार्केटिंग के आपको इधर उधर काफ़ी देखने को मिल जाएगा, आपके पास प्रमोशनल मैसेज काफ़ी आएंगे या ईमेल्स उनके। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि उनके या तो मैसेज आपके पास कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे बिल्कुल, या वो हो सकता है कि वो सिनेरियो में ब्रांड या कंपनी ही बंद हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है और उस सिचुएशन में आपको क्या करने की जरूरत है, आज की वीडियो में हम वही चीज समझेंगे। इस सारे सिनेरियो को हम ऐसे समझते हैं, एक एंटरप्रेन्योर है, उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया। तो ब्रांड लॉन्च करने के लिए सबसे फर्स्ट आपका स्टेप क्या रहता है, आपने लोगो बनाया। अब लोगो में अगर कुछ पर्टिकुलर आपका कलर पैलेट है या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है जो आपकी इंडस्ट्री को डिफाइन करता है, वो आपने ऐड किया। सेकंड पे क्या करोगे, आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऐड करोगे, है ना। प्रोडक्ट या सर्विसेज आपने सब कुछ हर एंगल से सोचा कि ये आपके एंड बेनिफिट को या एंड यूजर को आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं या आपके टारगेट ऑडियंस कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। आप एक्साइटेड हो गए अपनी ब्रांड को लॉन्च करने के लिए। अब लॉन्च के टाइम पे क्या हुआ कि आप इतने एक्साइटेड हो कि आपने एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर ली कि जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज होनी चाहिए थी, जो आपको रियलिटी चेक होना चाहिए था, आपने वो इग्नोर कर दिया। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि आपको लग रहा है कि आपने ब्रांड लॉन्च किया और लोग आएंगे एंड आपका सेल्स आपकी तभी की तभी से बहुत ज्यादा अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे। देर इज नो डाउट कि आपको अपनी पॉजिटिव रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिकली थिंक करना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी सब कुछ ठीक है या आपका मैसेज सही जा रहा है लोगों तक। और उसके बाद आपने ये एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रख ली, बट कहीं ना कहीं पे आपने अपना ब्रांड का जो मैसेज था लोगों तक कन्वे करना था वो आपने मिस कर दिया। अब ब्रांड मैसेज कैसे मिस किया, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि आपने स्किन केयर है ना, कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च किया। आपने सब कुछ अपना सोशल मीडिया पे अपने पिक्चर्स जो आपके प्रोडक्ट के थे है ना, आपने वो पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी, वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दी। बट आपने कहीं पे भी अपनी ऑडियंस को ये एजुकेट नहीं किया कि आपका जो पर्टिकुलर ब्रांड है या प्रोडक्ट है आपका, वो उनको कैसे हेल्प आउट करेगा। आपके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने से उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो तो आपने कहीं पे भी डिफाइन ही नहीं किया। तो जब वो नहीं डिफाइन करोगे तो आपकी ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कैसे पता चलेगा। तो आपने मैसेज अपना क्लियर नहीं किया, आपने एक्साइटमेंट इतनी थी कि आपने रियलिटी अपनी मिस कर दी। तो लास्ट पे क्या आएगा, आपके फ्रस्ट्रेशन आएगी ऑब्वियस, और सेल्स होंगे नहीं। तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, समटाइम्स लोग रीथिंक करते हैं बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग क्विट कर जाते हैं। तो आई डोंट वांट कि आपके साथ वो हो। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करने की जरूरत है, वो चीज को हमारा समझना बहुत जरूरी है। सो आफ्टर लोगो, प्रोडक्ट लॉन्च है ना, मैसेजिंग, आपने सब कुछ ट्राई किया बट आपका नहीं वर्कआउट हुआ। तो आपको अभी क्या, हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप रीडिफाइन कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी। आपको एक एनालाइज करने की जरूरत है कि आपने कहाँ पे क्या मिस किया। आपकी कहीं पे ऑडियंस को आपको समझने के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी या कहीं पे गैप तो नहीं रह गया कि बेसिकली आप ऑडियंस के साथ क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे कि वो आपके पास आए और अपना प्रोडक्ट बाय करें। उस सिनेरियो में हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, रीडिफाइन द स्ट्रैटेजी। आपकी ब्रांडिंग, वेदर इट्स ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपको उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। और वही आपकी जो रीडिफाइन करोगे आप, आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपकी सेम जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी क्या किया, जब आपने रीडिफाइन किया तो आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझा कि उनके पेन पॉइंट बेसिकली क्या थे। आपने उनको एजुकेट किया कि आप उनके लिए क्या प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करोगे, आप उनकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करोगे। तो जब आपने उनके इमोशनल पॉइंट्स ट्रिगर किए ना, तो आपका वहीं पे हाफ से ज्यादा आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। आपकी बेसिकली आपकी सेल्स अब इंक्रीज होंगी क्योंकि कि आपको ये पता है कि आपकी ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, टारगेट ऑडियंस को बेसिकली, और आप उनको कैसे हेल्प आउट करो। जब लोगों को वो चीज समझ आ जाती है ना, तो
आपका काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो जब वो चीज लोगों तक जाएगी, आपके सोशल मीडिया पे भी सेम जा रहा है सब कुछ, आपकी वेबसाइट है, आप अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की हेल्प ले रहे हो तो आप सेम मैसेज उनको कन्वे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने वही जब आपने कॉस्मेटिक का या स्किन केयर का आपका है ना ब्रांड था जो लॉन्च किया, अब उसमें आपने क्या करना शुरू कर दिया कि लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया कि ये इंग्रेडिएंट है, आपको इससे ये वाली हेल्प होगी। तो जब वो चीज जाती है ना तो लोगों को पता है कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं और उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, तो वो बेटर आपके पोजीशन में होते हैं। क्योंकि लोगों के पास आज के टाइम पे इतने ऑप्शन हैं कि अगर आप उनको यूएसपी अपनी नहीं बताओगे तो वो लोग नहीं आएंगे आपके पास। तो जब आपने वो सेम मैसेज हर जगह पे आपका कन्वे हो रहा है लोगों तक, तो आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेगी ही करेगी और आपकी सेल्स बूस्ट करेंगी ही करेंगी। तो इस सारे सिनेरियो में कहीं पे आपके एफर्ट्स की कमी नहीं होती, बट आपकी मोटिवेशन कहीं ना कहीं पे लैक कर जाती है कि आपने ये क्यों स्टार्ट किया था और कहाँ पे आप जा रहे हो, आपकी क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो उस सिनेरियो में आपको सिर्फ पेशेंस रखने की जरूरत है एंड फ्री थिंक करने की जरूरत है कि आपको क्या प्रॉब्लम है एंड इसको आप कैसे सॉल्व करोगे।